आज हम दस्तक देंगे यूरोप के उन दावों पर जिसके चलते यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध किसी भी समय महायुद्ध में बदल सकता है। आज जर्मनी और नेटो के महासचिव ने ट्रंप के शांति प्रस्ताव पर सवाल उठाए। जर्मनी का आरोप है कि युद्ध विराम के लिए पुतिन कभी तैयार नहीं होंगे, जबकि नेटो महासचिव ये मानते हैं कि युद्ध विराम के बाद भी यूरोप पर रूसी हमले का खतरा हमेशा मंडराता रहेगा। सरल शब्दों में अगर समझें तो नेटो देश यही मानते हैं कि पुतिन के मिसाइलों का रुख किसी भी समय यूरोप की तरफ मुड़ सकता है। रूस को रोकना है तो पुतिन को झुकने के लिए मजबूर करना होगा। तो आज इन आरोपों को पुतिन ने सिरे से खारिज कर दिया है। पुतिन ने यह गारंटी दे दी है कि यूरोप पर हमले का हमारा कोई इरादा नहीं है। तो अब सवाल यह है कि ट्रंप के शांति प्रस्ताव में नेटो देश क्या अड़ंगा लगा रहे हैं और यह अड़ंगा क्यों लगा रहे हैं? यूक्रेन युद्ध पर नेटो देशों का ट्रंप को झटका। जर्मनी का ऐलान, युद्ध खत्म नहीं करेंगे पुतिन। अगर युद्ध रुका तो भी यूरोप पर होगा हमला। ट्रंप के शांति प्रस्ताव पर नेटो ने लगाया वीटो। नेटो महासचिव बोले, पुतिन पर विश्वास नहीं। नेटो का वीटो, युद्ध विराम नहीं, महायुद्ध तय है। रूस यूक्रेन युद्ध में ट्रंप दूसरे राउंड की शांति वार्ता शुरू कर चुके हैं। ट्रंप का दावा यही है कि बात बन जाएगी, यानी युद्ध रुक सकता है। युद्ध विराम होगा तो किन शर्तों पर होगा, यही सवाल यूक्रेन और नेटो देश लगातार उठा रहे हैं। रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई रयाबकोव ने साफ कर दिया है कि अगर युद्ध विराम हुआ तो सिर्फ और सिर्फ पुतिन की शर्तों पर होगा। वही शर्तें जो पुतिन ने अलास्का में हुई मुलाकात के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सामने रखी थी। वो युद्ध विराम के लिए अपनी शर्तों पर आ रहे हैं। यूक्रेन युद्ध में अगर शांति समझौता हो भी जाए तब भी रूस यूरोप के लिए लंबे वक्त तक खतरा बना रहेगा। यूरोप का कोई भी देश ये न सोचे कि वो सुरक्षित है। रूसी मिसाइलें कुछ ही मिनटों में किसी भी यूरोपीय शहर तक पहुंच सकती हैं। नेटो महासचिव का इशारा यही है कि जब तक पुतिन को युद्ध विराम के लिए मजबूर नहीं किया जाता, तब तक किसी भी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। ये बात यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और यूरोप के तमाम राष्ट्राध्यक्ष भी मानते हैं। ट्रंप के शांति प्रस्ताव, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि पहले जंग रुके और फिर सुरक्षा गारंटी को लेकर चर्चा हो। रूस भी अमेरिका की इसी रणनीति के साथ खड़ा है, जबकि यूक्रेन और तमाम नेटो मुल्क विरोध में खड़े हैं। ऐसा क्यों है? इसके पीछे यूक्रेन और नेटो मुल्कों का डर समझिए। चंद दिन पहले जर्मनी सेना के टॉप कमांडर ने रूस से सतर्क रहने की चेतावनी देते हुए कहा था, बर्लिन मॉस्को के साथ युद्ध के लिए तैयार है और रूसी सीमा की ओर से 8 लाख नेटो सैनिकों की तैनाती में सहायता करने के लिए तैयार है। दरअसल लेफ्टिनेंट जनरल अलेक्जेंडर सोलफ्रैंक ने चेतावनी दी है कि रूस और नेटो के बीच किसी भी वक्त सैन्य टकराव संभव है, क्योंकि रूसी सेना में नेटो मुल्कों पर हमले की क्षमता है। ये हमला अगले कुछ घंटों में हो सकता है। ऐसे में नेटो को रूस के हमले से निपटने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। जर्मन सेना के जनरल सोलफ्रैंक के मुताबिक रूस के हमले से निपटने की रणनीति पहले ही बनाई जा चुकी है। इस रणनीति को ऑपरेशन प्लान जर्मनी का नाम दिया गया है। 1000 पन्नों के दस्तावेज में रूस से निपटने की रणनीति का जिक्र है। ऑपरेशन प्लान जर्मनी के मुताबिक नेटो संधि के आर्टिकल 5 के तहत मॉस्को के साथ युद्ध की स्थिति में बर्लिन जवाबी कार्रवाई करेगा। इसमें रूस के खिलाफ तमाम नेटो देशों के लाखों सैनिकों और हथियारों की तैनाती के लिए जर्मनी को वॉर रूम में तब्दील किया जाएगा। ये तैनाती संघर्ष शुरू होने के 180 दिनों के अंदर पूरी की जाएगी। रूस के साथ युद्ध की स्थिति में नेटो मुल्क अपने 8 लाख सैनिकों की तैनाती करेगा। ये प्लान बहुत जल्द लागू किया जा सकता है। जर्मनी पहले ही ऐलान कर चुका है कि रूस ने उसके खिलाफ साइबर युद्ध छेड़ रखा है, यानी जर्मनी के खिलाफ पहले ही रूस ने युद्ध छेड़ रखा है। यही वजह है कि जर्मनी ये चाहता है कि यूरोप की सुरक्षा के लिए रूस पर सैन्य कार्रवाई का वक्त आ गया है। अगर वक्त रहते सैन्य कार्रवाई नहीं हुई तो यूक्रेन के बाद पुतिन की सेना अपने हथियारों का मुंह यूरोप की तरफ खोल सकती है। पुतिन के युद्ध प्लान को लेकर जो दावा जर्मनी ने किया, वही दावा यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की कर रहे हैं। बीते 72 घंटों में रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए हैं। रूस ने यूक्रेन पर बड़ा हमला किया। इस हमले में यूक्रेन के पावर प्लांट के साथ साथ न्यूक्लियर प्लांट को भी निशाना बनाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना ने
450 ड्रोन और 45 से ज्यादा विध्वंसक मिसाइलें दागी हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति का दावा है कि जो हालात आज यूक्रेन के हैं वही हालात आने वाले कुछ दिनों में या फिर कुछ घंटों में यूरोप के हो सकते हैं। लिहाजा रूस को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाने का वक्त आ गया है। यूक्रेन में युद्ध खत्म होने से पहले ही रूस किसी दूसरे यूरोपीय देश के खिलाफ दूसरा मोर्चा खोल सकता है। ये युद्ध यूरोप के खिलाफ हाइब्रिड युद्ध का हिस्सा है। पूरी दुनिया देख रही है कि पुतिन पूर्वी यूक्रेन में अपने क्रूर हमले को जारी रखते हुए नेटो की रेड लाइन का टेस्ट कर रहे हैं। हमें अब यूरोपीय संशय को भूल जाना चाहिए कि पुतिन पहले यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हैं या फिर कहीं और जा सकते हैं। पुतिन एक ही वक्त में दोनों काम कर सकते हैं। जर्मनी और यूक्रेन के दावे को रूस सिरे से खारिज करता आया है। रूस का इरादा कभी भी यूरोप पर हमला करने का नहीं रहा है और हम इसे कागज पर लिखने के लिए तैयार हैं। हो सकता है कि यूरोपीय नेता सिर्फ अपनी आबादी के लिए एक भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद वे रक्षा कंपनियों को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन हमारे विचार से ये महज बकवास है। अगर यूक्रेनी सैनिक उन क्षेत्रों से हटाए जाते हैं जिन पर वो वर्तमान में कब्जा किए हुए हैं, तो हम शत्रुता समाप्त कर देंगे। अगर वो पीछे नहीं हटते हैं तो हम इसे सैन्य माध्यमों से हासिल करेंगे। रूस का आरोप है कि नेटो के कुछ मुल्क युद्ध विराम की राह में सबसे बड़ा रोड़ा हैं। अलास्का में हुई बैठक अगर फेल हुई तो उसके पीछे नेटो के कुछ मुल्क हैं। अगर एक बार फिर युद्ध विराम की कोशिश नाकाम हुई तो इसकी भी वजह नेटो मुल्क बनेंगे।